हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीन्स। तो आज हम लोग फिर से वही सीरीज़ का कंटिन्यूशन कर रहे हैं जिसमें हम लोग पॉइंटर के कॉन्सेप्ट्स में जो जो चीज़ें हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक हम लोग ने पिछले दो वीडियो में क्या क्या बात किया। पहला वीडियो में हम लोग ने बात किया कि पॉइंटर को यूज़ कैसे करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है। साथ ही साथ हमने उसका डीरेफरेंसिंग का भी बात किया था कि पॉइंटर तो हेल्प करता है एड्रेस स्टोर करने के लिए, बट डीरेफरेंसिंग के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है वो फेच कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही हम लोग ने दूसरा वीडियो में क्या डिस्कस किया, कॉन्स्टेंट्स के बारे में, कि पॉइंटर में तो दो चीज़ होती है, एक तो उसका एड्रेस प्लस जो उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो। तो दोनों में हम लोग चाहे तो कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है। तो आज जो वीडियो है हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कि वॉइड का क्या रोल है। जैसे हम लोग ने फंक्शंस में तो बहुत बार सुना है कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। ठीक है। तो वॉइड का मतलब क्या है, बहुत लोगों को लगता है वॉइड का मतलब कुछ नहीं होता है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं, वॉइड का मतलब ये है कि हम लोग श्योर नहीं कि क्या आने वाला है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको वापस इस प्रोग्राम में दिखाऊं तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग श्योर है कि हम लोग इंट रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न जीरो है। बट मैं अगर श्योर नहीं हूँ कि मेरा इंट ही रिटर्न हो रहा है फंक्शन में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चाहो तो इसको वॉइड कर सकता हूँ। ये मुझे एरर नहीं देगा कि वॉइड तो भाई कुछ नहीं होता और आप इंटीजर कैसे रिटर्न कर रहे हैं। नहीं, वॉइड का मतलब होता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ। अगर मैं इसको सेव करूँ, अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, तो मुझे एरर नहीं आएगी कोई। देखिए, अगर मैं लॉग्स को लाऊँ ऊपर, देखिए ये बोल रहा है अप टू डेट है। मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखिए। मान लीजिए इसका वैल्यू मैं 6 कर दिया, बट अभी भी देखिए रिटर्न में 0 कर रहा हूँ और ये वॉइड मेन है, मतलब कि रिटर्न इंटीजर कर रहा हूँ, बट मैंने बताया कि वॉइड है। तो इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नहीं, मतलब वॉइड का मतलब कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो रिटर्न होगा मेरे को उसका डेटा टाइप का आईडी नहीं। देखिए मैं बिल्ड किया, क्या बोल रहा है देखिए, वार्निंग्स है बट एरर नहीं है कोई, है ना। तो एरर नहीं है। वार्निंग इसलिए कि भाई आप बोल रहे हैं कि आप श्योर रहो कि आप क्या रिटर्न करें, बट इसको एरर नहीं बोला जाता। तो उसी टाइप में जैसे यहाँ पे पॉइंटर है, इस लाइन पे देखिए, तो मैं श्योर हूँ कि भाई मेरा जो पॉइंटर है वो इंट टाइप का है, बट मैं हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि भाई मैं श्योर ना हूँ कि मेरा पॉइंटर किस टाइप का है। तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, जो इंट है ना, इसको डिलीट करके मैं चाहूँ तो इसको भी वॉइड कर सकता हूँ। देखिए वॉइड, ठीक है। ये भी परफेक्टली वैलिड है। अगर मैं इसको सेव करूँ, लॉग्स को ऊपर लाऊँ, इसको थोड़ा ऊपर लाया जाए लॉग्स को, और एक बार दोबारा इसको करूँ, देखिए अभी भी कोई एरर नहीं है। वार्निंग्स है बट एरर नहीं है। तो वॉइड का क्या काम होता है कि जब आप अनश्योर होते हैं कि भाई मैं जो पॉइंटर ले रहा हूँ, मतलब पॉइंटर जिसको मैं पॉइंटर के हेल्प से मैं जिस वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हूँ, उसका डेटा टाइप क्या होने वाला है। मेरे को मान लीजिए ये चीज़ स्टेटमेंट पहले से नहीं पता है, तो मैं उस केस में क्या करूँगा, इसका डेटा टाइप क्या ले सकता हूँ, वॉइड ले सकता हूँ। अभी के लिए कॉन्स्टेंट्स हटा देते हैं। कॉन्स्टेंट्स को अगर हटा दिया जाए, यहाँ से भी कॉन्स्टेंट हटा देते हैं, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, वॉइड। बट अब जब इसका वैल्यू को एक्सेस करने का टाइम है, ये तो मैं परफेक्टली कर सकता हूँ कि मैं पी की वैल्यू प्रिंट करूँ। पी की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वैल्यू ऑफ पी इस, मेरे को पता है पी क्या है, पॉइंटर टाइप है, तो ये क्या होगा, परसेंट पी होना चाहिए, राइट। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि एड्रेस का जो वो आइडेंटिफायर होता है, स्पेसिफायर होता है, वो क्या होता है, परसेंट पी। और यहाँ मैं क्या लिख दूँ, सिंपली पी लिख दूँ। ये तो मेरे को परफेक्टली फाइन है, ये मेरे को उसका एड्रेस देगा। मैं इसको दोबारा वो करूँ, डीबग करूँ, इसको थोड़ा ऊपर लाता हूँ। अब इसको रन करके देखता हूँ। देखिए परफेक्टली रन हो रहा है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, परफेक्टली वैल्यू उसका मेरे को एड्रेस दे दिया। बट अब अगर मैं चाहूँ, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं वैल्यू ऑफ पी नहीं, वैल्यू टू विच पी इज़ पॉइंटिंग चाह रहा हूँ कि भाई पी जो एड्रेस का लोकेशन रखा है उस लोकेशन पे क्या वैल्यू है, तो वैल्यू टू विच पी इज़ पॉइंटिंग। ठीक है। अगर मैं ये करूँ, तो मैंने क्या बोला, डी रेफरेंसिंग कर सकते हैं, बट इस केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैंने तो वाइड बताया है। तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रखूँ, यहाँ मान लीजिए परसेंट डी रखता हूँ, बट मेरा किस टाइप का ये है, मेरे को अभी कंपाइलर नहीं जानते ये चीज़, क्योंकि मैंने तो उसको बताया कि वॉइड है, मतलब उसको तो पता ही नहीं भाई कि अब किस टाइप का मेरे को डेटा दोगे जब मैं इस एड्रेस का वैल्यू फेच करूँ। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और अगर मैं ट्राई करूँ, देखिए एरर बोल रहा है, इनवैलिड यूज़ ऑफ वॉइड एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको पता नहीं, बोल रहा है कि आप ऐसा नहीं वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप मेरे को बताइए कि आप किस टाइप का वैल्यू चाह रहे हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, वैल्यू को कैस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो कैस्ट करने के लिए अब क्या होगा, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को पता है, अगर मेरे को सपोज पता है कि मैं जो यहाँ पे वैल्यू फेच कर रहा हूँ वो इंट टाइप का आएगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको इंट में कास्ट करना पड़ेगा। तो इंट में कास्ट करने का तरीका क्या है कि जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का मतलब जो मेरा पॉइंटर का वेरिएबल है उसके आगे मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैस्ट एक्सप्रेशन लगाना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल स्टार पी है, बट मेरे को कैसे लिखना पड़ेगा, इंट इंट स्टार, और इसको पहले मैं ब्रैकेट में करूँगा। ठीक है।
इसको मैं क्या करूँगा ब्रैकेट में। तो इससे मेरा पहले क्या हुआ ये समझिए, ये क्या हुआ, इससे मैंने जो मेरा पॉइंटर है उसका मैंने बता दिया कि मेरा पॉइंटर का टाइप ये है, इंट है। मतलब पहले क्या था, पहले मैं क्या लिख रहा था, सिंपली स्टार पी लिख रहा था, ये लिख रहा था पहले मैं स्टार पी, ठीक है। तो स्टार पी का मतलब क्या है कि सीधा जो पी है जो एड्रेस रख रहा है उसका वैल्यू को फेच करो, ठीक है। तो ये तो वैल्यू फेच करेगा, बट मेरे को वैल्यू किस टाइप का फेच करना है वो कैसे पता चलेगा, तो मेरे को पहले इसका टाइप पता होना चाहिए कि किस टाइप का है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले ये तो डी रेफरेंसिंग बाद में करूँगा, बट जो पी है उस पी के आगे मैं पहले उसका डेटा टाइप बताऊँगा क्या है। जैसे इसका डेटा टाइप वॉइड स्टार है, ठीक है। वॉइड स्टार के जगह पर मैं इसको इंट चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, इंट स्टार, ठीक है। बट ये मेरे को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं कैस्ट कर रहा हूँ, और कैस्ट क्या होता है, एक तरीके से फंक्शन टाइप होता है। तो मैं क्या करूँगा मैंने इस वेरिएबल के आगे रख दिया। तो अब मैंने क्या बता दिया कि भाई जो मेरा पी है वो किस टाइप का है, इंट टाइप का है। मतलब ये जो वॉइड स्टार था, ये वॉइड स्टार का मैंने डेफिनेशन बता दिया कंपाइलर, क्योंकि भाई जो मेरा वॉइड था वो एक्चुअली मेरा क्या है, इंट है। तो ये वॉइड स्टार यहाँ इंट स्टार से रिप्लेस हो गया। तो अब तो ये मेरा पॉइंटर का बस डेटा टाइप हुआ, बट मेरे को इसका वैल्यू चाहिए ना, ये पॉइंटर का वैल्यू चाहिए। तो इस पॉइंटर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर जो कि क्या है, स्टार है। तो मैं यहाँ पे स्टार डालूंगा। मतलब ये अब इंट टाइप का पॉइंटर है, वेरिएबल है, ठीक है। और उस वेरिएबल के आगे स्टार का मतलब क्या है, डी रेफरेंस कर रहा हूँ। इसको अगर मैं सेव करूँ और अब इसको कंपाइल करूँ, देखिए वार्निंग है बट एरर नहीं है। अगर मैं अब यहाँ पे हूँ, देखिए मेरे को ये वैल्यू देगा परफेक्टली। मेरे को क्या बोल रहा है, वैल्यू टू विच पी इज पॉइंटिंग 6, मतलब एड्रेस पहले था बट अब मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ तो मेरे को क्या दे रहा है, वैल्यू दे रहा है 6, जो कि करेक्ट है। इसका वैल्यू क्या है, 6 है। तो आप समझेंगे कि वाइड का क्या काम हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए वैल्यू इंट की जगह फ्लोट होता फ्लोट होता अगर फ्लोट, और इसका वैल्यू मैं क्या डाल दूँ, मान लीजिए 6.44 कुछ डाल रहे तो 44, ठीक है। तो अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो परसेंट डी की जगह क्या आएगा, परसेंट एफ आएगा, राइट। और मैं चाह रहा हूँ क्या, ये 2 डिजिट पे ही रह जाए, ठीक है। 2 डिजिट पर है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे परसेंट के आगे लिख दूंगा क्या, 0.2। मतलब कि अब 2 डेसिमल तक इसको लिमिट रखो, वरना आपको पता है कि 6 डिजिट्स तक वो ले जा सकता है, राइट। और इसके बाद ये एरर क्या दे रहे वो देखते हैं। ओके, ये एरर नहीं है, ये उसका वो स्पेल चेकर है, बट हाँ। तो परसेंट एफ का मतलब कि फ्लोट रिप्रेजेंटेशन, और 0.2 मतलब कि 2 ही डेसिमल प्लेसेस तक उसको दिखाइए। उसके आगे का जीरोस जो आता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, उसको आप क्या करिए, उसको आप मतलब कि एक्सक्लूड करिए, ठीक है। और अब जो इंट है, ये अब इंट टाइप का पॉइंटर नहीं है, फ्लोट टाइप का। तो इंट को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, फ्लोट टाइप से, ठीक है। अब ये वैलिड होना चाहिए। अगर मैं सेव करूँ इसको और अगर मैं फिर से कंपाइल करूँ और रन करूँ देखिए यहाँ क्या वैल्यू आ रहा है, देखिए 6.44, राइट। और यही इसकी क्या थी, वैल्यू थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका मैं अगर आपको सिंटेक्स को वाइट बोर्ड पे अगर बताने का ट्राई करूँ एक बार, तो वाइट बोर्ड पे कैसे होगा कि मान लीजिए आपने आपको पता नहीं था कि डेटा टाइप क्या है, तो आपने क्या बोला, वॉइड फिर स्टार पी इक्वल टू, ठीक है। आपने ले लिया उसका रेफरेंस नम। तो इसको तो आप परफेक्टली प्रिंट कर सकते हो प्रिंट एफ के अंदर। जब आप प्रिंट एफ लगाओगे तो आप यहाँ तो परसेंट पी यूज़ करके यहाँ सिंपली पी लिख सकते हो। बट जब आप चाह रहे हो कि इसका वैल्यू प्रिंट करो, अगर आपको पता है कि परसेंट मतलब इंटीजर है, तो आपने यहाँ तो परसेंट डी दे दिया, बट कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि ये इंट टाइप का है। तो इसके आगे इंट स्टार, ठीक है, और ये वेरिएबल का नाम। तो अब ये क्या हो गया, ये कैस्ट किस में हो गया, इंटीजर टाइप का पॉइंटर में, ठीक है। बट अभी भी काफ़ी नहीं, ये तो आपने वेरिएबल को इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया, ठीक है, उस पॉइंटर को इंटीजर टाइप में बना दिया, बट अभी भी डी रेफरेंस करना है, तो इसके आगे और एक स्टार, ठीक है। तो ये होता है क्या, कैस्टिंग करना। ये इतना है कैस्टिंग, ठीक है। बट उसका डी रेफरेंसिंग तो आपने इससे किया। तो वॉइड स्टार का ये यूज़ है कि आप चाहे तो इसको फ्लोट का वैल्यू भी ले सकते हैं, कैर का भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको इसमें दिखाया कि पहले इंट वैल्यू थी बट इसको बाद में मैंने फ्लोट किया, तो यहाँ पे बस मैंने कन्वर्जन में टाइप कैस्टिंग कर दिया, बट आगे ये क्या हुआ, चलता रहा, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया हो कि वॉइड का क्या यूज़ है। जब आप अनश्योर होते हो कि आप जिसको पॉइंट कर रहे हो, जिसका लोकेशन आप रख रहे हो, उसका डेटा टाइप क्या है, तो आप वॉइड लेते हो। बट बाद में जब आप उसको डी रेफरेंस करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैस्ट करना पड़ेगा, वरना कंपाइलर क्या बोलेगा कि इनवैलिड यूज़ ऑफ द वॉइड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे कॉन्सेप्ट लेके पॉइंटर्स के। थैंक यू।